अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ हमारे सब्सक्राइबर हैं और एक हमारे सब्सक्राइबर लाहौर से हैं, मोहम्मद मालिक भाई। तो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कुछ क्यों नहीं लिखता, फ़ुटबॉल, क्योंकि आजकल फ़ुटबॉल का ही सीज़न है, तो वर्ल्ड कप आने वाला है, तो फ़ुटबॉल की कहानियाँ चल रही हैं ज़्यादा। और पाकिस्तानी क्रिकेट का क्या लिखें। कल हमने सीरीज़ जीती है ऑस्ट्रेलिया से रोध होके। वो भी ऑस्ट्रेलिया की सी या डी टाइप की टीम थी, सारे मेन प्लेयर तो उनके थे नहीं। और उससे कुछ हफ्ते पहले हम बांग्लादेश में अपना मुकाला करा के आए, टेस्ट सीरीज़ हार के आए वहाँ से। और 2 साल पहले बांग्लादेश हमें यहाँ हरा कर गया था। तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड है टेस्ट टीम का। और बस क्या कहें, हम तो क्रिकेट को उस वक्त से फॉलो कर रहे हैं जब 1980 से लेके पाकिस्तान की टीम क्या टीम होती थी। किसी में मजाल नहीं होती जो पाकिस्तान को एटलीस्ट पाकिस्तान में हरा कर जाए। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी सीरीज़ 1998 में जीती पाकिस्तान में, जबकि आखिर से पहले 1960 में वो जीते। 38 साल उनको इंतज़ार करना पड़ा। इस दरमियान में वो 5-6 दफ़ा पाकिस्तान आए और हर दफ़ा हार कर गए। इसी तरह इंग्लैंड, इसी तरह वेस्ट इंडीज़ की टीम भी पाकिस्तान में सीरीज़ जीत के नहीं गई। हालांकि क्लाइव लाइट, विव रिचर्ड्स, ये वो टीम थी जो मतलब दुनिया की हर टीम को उनके मुल्कों में जाके धूल चटाती थी। ऐसी दहशतगर्द उनकी बॉलिंग होती थी और बैटिंग होती थी। जल्लाद किस्म के बैट्समैन होते थे, विवियन रिचर्ड, गॉर्डन ग्रेनिच, टेस्मन हेन्स, क्लाइव लाइट, लैरी गोम्स, आप नाम लें बैट्समैन का, ठीक है। और बॉलर्स में आप मेलकम मार्शल, माइकल होल्डिंग, जोएल गार्नर, कॉटनी वॉश, कॉलिन क्रॉफ्ट, क्या बॉलिंग, मतलब जो है एक ख़त्म हो पैट्रिक पैटरसन, एक ख़त्म हो तो दूसरा शुरू। वो तक पाकिस्तान में मैच हराए लेकिन सीरीज़ नहीं हराई। जबकि हम ने उस वेस्ट इंडीज़ की टीम को वेस्ट इंडीज़ में जाके टेस्ट मैच हराया इमरान खान की क़यादत में 1988 में। हम वो सीरीज़ भी जीत जाते अगर वेस्ट इंडीज़ के अंपायर थोड़ा सा गैर जानिबदार रहते तो। और हमने 1987 में इंडिया को इंडिया में हराया, फिर इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया। फिर हम 1987 का वर्ल्ड कप फाइनल में हार गए बदकिस्मती से, ठीक है। और वहीं से हमारे क्रिकेट का जवाल शुरू हो गया। लेकिन फिर इमरान खान को उस वक्त के सदर डिक्टेटर ज़ियाउल हक लेके आए और उन्होंने वेस्ट इंडीज़ में सीरीज़ बराबर की और फिर जाके 1992 का वर्ल्ड कप जीता। जिस तरह भी जीता, उसमें हमारा लक था। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हमारा मैच बारिश की नज़र हो गया, 1 पॉइंट हमें मिला, उसी 1 पॉइंट की वजह से हम आगे गए और फिर हमने सेमीफाइनल और फाइनल में बहुत ही अच्छी परफॉर्म किया और हम वो फाइनल जीत गए। लेकिन उसके बाद फिर इमरान खान रिटायर हुए तो एक और ग्रुपिंग शुरू हो गई, मियाँदाद और वसीम अकरम की। मियाँदाद को जाना पड़ा, ठीक है। फिर वसीम अकरम कैप्टन बने तो वसीम अकरम के ख़िलाफ़ बगावत हो गई, सलीम मलिक को कैप्टन बनाया और उस दौर से ही फिर मैच फिक्सिंग का आगाज़ हो गया, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें सलीम मलिक इन्वॉल्व थे या दूसरे खिलाड़ी इन्वॉल्व थे या कुछ थे, वो तो जो इन्वेस्टिगेशंस हो गई सो हो गई। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क उस ज़माने से ही हो गया था। राशिद लतीफ़ और बासित अली आए, रिटायर हुए और हमारी एक मजबूत टीम थी जो 1996 में इंडिया वर्ल्ड कप खेलने गई क्वार्टर फाइनल। और क्वार्टर फाइनल से टॉस होने से पहले ही हमारे कैप्टन ने कहा जी मैं अनफिट हूँ। ऐसा भी होता है कभी कि मैच से सिर्फ पहले कप्तान कह रहा है कि जी मैं अनफिट हूँ, तो सारी टीम का मोरल डाउन हो गया, तो वो मैच भी हम हार गए। अब आता है मरहला 1999 के वर्ल्ड कप का। क्या टीम थी 1999 के वर्ल्ड कप की। 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर वसीम अकरम और शोएब अख्तर, 2 जेन्युइन ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक और अज़हर महमूद और एक टॉप क्लास स्पिनर सकलैन मुश्ताक। मतलब उस टीम में वकार यूनुस और मुश्ताक अहमद जैसे लेजेंडरी बॉलर्स की जगह नहीं बनती थी। अगर आज कोई कहे आपको कि जी मुश्ताक अहमद को ड्रॉप कर दो और वकार यूनुस को ड्रॉप कर दो, तो सब कहेंगे ये पागल हो गया है। लेकिन वाकई उस टीम में इन दोनों की जगह ही नहीं थी, ऐसा टीम कॉम्बिनेशन था वो। लेकिन फिर क्या हुआ उस फाइनल में, अभी तक दिल में दुख है उसका। माशाल्लाह उस टीम के खिलाड़ी सईद अनवर, इंज़मामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, इतनी बड़ी बड़ी उनकी दाढ़ी है। क्या वो आज अवाम को बताएंगे कि वो मैच फिक्स था या नहीं था? खुदा को हाजिर और नाजिर रख के बताएंगे, ताकि हमारा वो दर्द तो ख़त्म हो। वो टीम ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ फाइनल में 132 रन पे ऑल आउट हो गई।
सारी दुनिया कह रही थी कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग करो, हमारे कैप्टन साहब टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और उस टीम से हम हारे, जिसको हमने ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया को हमने शिकस्त दी, और वहाँ से ऑस्ट्रेलिया का पीक शुरू हुआ और हमारा जवाल शुरू हुआ, ठीक है। वो ऐसी मजबूत टीम थी पाकिस्तान की 1999 के वर्ल्ड कप की, जैसी कभी नहीं बनी। और उस ज़माने में हम अपने पड़ोसी को ऐसे हराते थे जैसे आज वो हमें हरा रहे हैं। हर 10 मैच में से हम 8 जीतते थे, 2 वो जीत जाते थे। आजकल ये हमारी सिचुएशन ये है, हम 2 भी नहीं जीतते, ठीक है। हमारे सारी बर्बादी, ये सिंध का खिलाड़ी है, ये कराची का खिलाड़ी है, ये लाहौर का खिलाड़ी है, ये पठान है, ये पश्तून है, ये बलोच है, ये पंजाबी है, ये उर्दू स्पीकिंग है, इसी में हो गई। हमारे पड़ोसी को देखो, उनका फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज है। कितना भी वहाँ पे मजहबी मुनाफरत हो, कुछ भी हो, लेकिन खेल रहा है ना। उससे पहले मोहम्मद शामी था, मोहम्मद कैफ था, आते हैं उनके खिलाड़ी, खेलते हैं परफॉर्मेंस पे। सरफराज खान था, है बल्कि, ठीक है। तो ये खिलाड़ी हैं, लेकिन हमारे यहाँ वही अभी तक नेपोटिज्म चलता है। ये मेरा रिश्तेदार है, ये सिलेक्टर का रिश्तेदार है, ठीक है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे दोस्त का दामाद है, ये दामाद है। तो इस तरह से आप टीम बनेंगी तो फिर उसका हाल भी यही होगा, और क्या होगा। और आप उससे क्या तवक्का रख सकते हैं कि वो आगे जाके क्या करेंगे, ठीक है। आप खुश हो जाएं कि आपने ऑस्ट्रेलिया की एक सी टीम को हराया, लेकिन उससे पहले न्यूजीलैंड आपका क्या हाल करके गया, और बांग्लादेश ने आपका क्या हाल किया, और ये तो किस्सा चलता रहेगा, ठीक है। मैं इसमें चेयरमैन को दोषवार नहीं कराऊंगा, क्योंकि चेयरमैन, कहते हैं लोग कि जो प्रोफेशनल क्रिकेटर चेयरमैन होना चाहिए। तो रमीज़ राजा के ज़माने में क्या हो गया जब वो चेयरमैन थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चेयरमैन का। रिटायर्ड एयर मार्शल नूर खान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस ज़माने में BCCP कहते थे, के चेयरमैन रहे। वो न सिर्फ वो क्रिकेट के थे, वो हॉकी के भी सदर थे, स्क्वैश के भी थे, और PIA भी चलाते थे। चारों उस वक्त टॉप पे ऑर्गेनाइजेशन थी, ये स्क्वैश के भी थे। ज़रूरी नहीं है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर हो वो क्रिकेटर ही हो, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स एडमिनिस्ट्रेटर हु कैन डील विद एवरी प्लेयर इन इक्वल वे, ठीक है। आपके लिए डिसिप्लिन सबके लिए बराबर होता है, जैसे फुटबॉल में कोशिश करते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये मेसी है या रोनाल्डो है। अगर आपने ट्रेनिंग में 5 बजे पहुंचना है तो 5 का मतलब 5 है, 5 का मतलब 5:01 भी नहीं है, मेसी के लिए भी, रोनाल्डो के लिए भी, किसी और खिलाड़ी के लिए भी। तो क्लब्स के डिसिप्लिन इसी तरह चलते हैं। तो जब क्लब लेवल पे ऐसे चलते हैं तो आप सोचें उनकी नेशनल टीम का क्या स्टैंडर्ड होगा। तो हमारे यहाँ क्रिकेट में चलने दो भाई, मिट्टी पाव वाला काम है, ठीक है। कभी कोई इंक्वायरी नहीं होती, कभी किसी चीज़ का कोई रिज़ल्ट नहीं आता, कमेटियाँ बन जाती हैं और कुछ नहीं होता। तो हाल क्या होगा, उसका हाल यही है, ठीक है। हम बड़े खुश होते हैं कि जी PSL में हमारे ये हो गया, फलाना हो गया, धमका, कोई औकात नहीं है, ठीक है। आखिर में आपको मिलता क्या है, एंड रिज़ल्ट आपका क्या है, एंड प्रोडक्ट्स आपके क्या हैं, ठीक है। भांजा खेल जाए, भतीजा खेल जाए, चचाजाद भाई खेल जाए, कज़न खेल जाए, दामाद खेल जाए, यही हमारे यहाँ चल रहा होता है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस भी आपको ऐसे ही मिलेगी, ठीक है। हॉकी हमारा कौमी खेल था, 4 बार हम वर्ल्ड चैम्पियन थे हॉकी में, 1971, 78, 82 और 1994। कोई भी टीम अब तक 4 बार वर्ल्ड कप नहीं जीती है हॉकी में, और ना ऑस्ट्रेलिया, ना हॉलैंड, ना जर्मनी। हमारा रिकॉर्ड जो उस वक्त था, आज से 30 साल पहले, अभी तक कायम है। अब हमारी हॉकी का क्या हशर है, हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर सकते, लेकिन इस वर्ल्ड कप के लिए किया है हमने, जो अभी अगस्त में होगा। तो ये है, क्या बोलें, क्रिकेट को इतना करीब से देखा है। 1980 और 1990 की क्रिकेट को एक एक मोमेंट उस ज़माने में याद होती थी। टीमें कम होती थी और इतनी क्रिकेट फ्रीक्वेंट भी नहीं होती थी, ठीक है। क्रिकेट पे लिखा भी खूब है, क्रिकेट पे रिकॉर्ड्स भी खूब लिखे हुए हैं, जर्नल्स में, मैगजीन्स में छपे भी बहुत हैं, ठीक है। तो क्रिकेट से एक प्यार है, अभी तक है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तानी क्रिकेट देखने को दिल नहीं करता, सच्ची बात है। और हाँ, अगर एशेज़ हो या इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैचेस हों या इंडिया इंग्लैंड के मैचेस हों, डेफिनेटली वो एक कम्पिटिटिव गेम्स होते हैं, आप उनको देखते हैं, आप इनको एंजॉय करते हैं। तो ये सिचुएशन है पाकिस्तानी क्रिकेट की। हमें चाहिए कि हम सिलेक्टर्स को अकाउंटेबल बनाएं, हमें चाहिए कि हम प्लेयर्स को अकाउंटेबल, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी कुछ नहीं होगा।
कोच को ये पता है कि कुछ नहीं होगा, मैं आके उल्टे सीधे बयान दे दूंगा, मैं बच जाऊंगा। सिलेक्शन कमेटी को ये पता होता है कि मैं बच जाऊंगा, तो फिर तो ऐसे ही चलेगा ना, रोलू काटा। ठीक है, आकिब जावेद क्यों नहीं हट सकता? मतलब हमारे यहाँ रिज़ाइन करने की तो आदत है नहीं, इतनी शर्म तो हमारे किसी भी उसको नहीं है, ना वज़ीरों को होती है। ठीक है, इतने स्कैंडल्स उनके मंजर आम पे आते हैं, ना खिलाड़ियों को होती है, ना सिलेक्टर्स को होती है। तो जब पूरा सिस्टम ही सारा ऐसा है, तो फिर आप किसी को कैसे कसूरवार ठहरा सकते हैं? तो जैसे चल रहा है चलने दो, मिट्टी पाओ। ओके, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, और इंशाल्लाह इस तरह से हम और फुटबॉल के अलावा भी आपको ख़बरें देंगे। ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।